हेलो फ्रेंड्स, तो हमने एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम, और उसमें हमने लास्ट पढ़े रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे। रेप्टाइल्स के बाद जो हम पढ़ते हैं कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, वो हैं एव्स। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं एव्स, और जिसमें आती हैं हमारी ब्यूटीफुल बर्ड्स। ठीक है, तो एव्स हम पढ़ने वाले हैं। एवियंस कहते हैं इन्हें। एवियंस इन्हें कहते हैं क्योंकि ये फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो एव से मतलब होता है इन एयर, तो जो इन एयर फ्लाई करते हैं उन्हें एवियंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आती हैं हमारी बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स यूजुअली ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई, बट कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन के कारण जो फ्लाइंग है वो कैपेसिटी भूल चुकी हैं या बहुत ज़्यादा नहीं उड़ सकती। ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच, ठीक है, जैसे कि हमारे पेंगुइन्स। ठीक है, तो जैसे कि डक, ये जो बर्ड्स होती हैं इनमें से या तो कोई उड़ती नहीं है या फिर बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकती, जस्ट एक ग्लाइड कर सकती है, जस्ट एक जंप कर सकती है एयर में, लॉन्ग जंप। ठीक है, तो बर्ड्स में जो है इस प्रकार के वेरिएशन मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे जो लार्जेस्ट एवियन है, लार्जेस्ट बर्ड जो है वो है हमारी ऑस्ट्रिच। अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच। और जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है वो है हमारी हमिंग बर्ड, जो अमेरिका में पाई जाती है। हमिंग बर्ड जो है उसे हमिंग बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बर्ड है वो फूलों के आसपास जो है उसकी इतनी बड़ी चोंच रहती है, और इस चोंच की सहायता से जो है वो क्या करती है, फूलों के बहुत डीप जा सकती है और उनका रस लेती है। साथ ही जब ये भौरे की तरह, ठीक है, ये हम करती रहती है, हमिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए इसका नाम जो है हमिंग बर्ड पड़ा। तो ये ब्लैकिश कलर की बहुत स्मॉल बर्ड होती है और स्मॉलेस्ट बर्ड इसे काउंट किया गया है। ठीक है, तो एव्स के देखते हैं जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर जो कि हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म जो बर्ड्स का होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी, बोट शेप्ड होता है। ये जो शेप होता है बॉडी का स्ट्रीमलाइन, ये इन्हें आसमान में इजीली उड़ने में मदद करता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप होने की वजह से इजीली ग्लाइड कर पाती हैं जो एयर में। ठीक है, यदि स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता तो इनकी बॉडी इजीली ग्लाइड नहीं कर पाती। ठीक है, तो यूजुअली स्ट्रीमलाइन जो होती है बॉडी होती है बोट शेप्ड होता है। बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इस प्रकार 4 भागों में बटी हुई रहती है। ठीक है, जिसमें कि जो हेड होता है वो स्मॉल और ग्लोब्यूलर होता है। जो नेक होती है वर्टिकल और फ्लेक्सिबल और लॉन्ग होती है। ठीक है, जो ट्रंक होता है स्टाउट होता है ट्रंक। ठीक है, और कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, टेल जो होती है वो स्मॉल होती है और कवर्ड विथ फीदर, फेदर से कवर्ड रहती है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार जो बॉडी फॉर्म होता है उसके 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, और वो किस प्रकार होते हैं वो हमने देखा। ठीक है, बॉडी फॉर्म के बाद जो आता है वो है एपेंडेजेस। ठीक है, ठीक है, तो एपेंडेजेस जो होते हैं इसमें 2 पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस होते हैं।
और 2 पेयर ऑफ एपेंडेजेस होने के साथ साथ जो 4 लिम्स होते हैं मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, विंग्स बना लेते हैं, ठीक है। और ये विंग्स जो होते हैं इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। 4 लिम्स विंग्स बना लेते हैं, साथ ही इनमें 3 डिजिट्स होती हैं या 3 फिंगर्स होती हैं जिसमें कि क्लॉज नहीं होते, ठीक है। जबकि 4 जो हिंड लिम्स होते हैं स्मॉल होते हैं या शॉर्ट होते हैं और इसमें 4 डिजिट्स या टोज होते हैं विद क्लॉज होते हैं, ठीक है। ये जो डिजिट्स होती हैं 4 डिजिट्स, ये फ्यूज्ड या अनफ्यूज्ड हो सकती हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि 3 डिजिट्स आर फॉरवर्ड एंड 1 डिजिट इज बैकवर्ड, और 3 डिजिट्स जो फॉरवर्ड है वो फ्यूज रहती हैं। और इस प्रकार जो बर्ड्स हैं इन्हें जो है ट्रीज पर बैठने में या उसे ग्रेस्प करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो 4 डिजिट्स होती हैं हिंड लिम्स की, ये क्या करती हैं, ये जो है मॉडिफाइड हो सकती हैं फॉर डिफरेंट अदर फंक्शंस। इन हिंड लिम्स की मदद से जो बर्ड्स हैं वो वॉक कर सकती हैं, ठीक है, स्विमिंग कर सकती हैं, हॉप कर सकती हैं और रन कर सकती हैं, ठीक है। तो वेरियस फंक्शंस जो है वो हिंड लिम्स के द्वारा होते हैं और 4 लिम्स सिर्फ विंग्स बनाता है और उन्हें फ्लाइंग में हेल्प करता है, उड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो वेरियस साइज एंड शेप हो सकते हैं विंग्स के, ठीक है। जो बहुत ऊंची उड़ते हैं उनके काफी बड़े और लंबे विंग्स हो सकते हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है कि कौन सा जो है बर्ड्स है, ठीक है। तो एपेंडेजेस हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्किन, ठीक है। तो यूजुअली जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, एक्सेप्ट द यूरोपीजियल ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो कि टेल पर होती है। तो ये जो पार्ट होता है ये मॉइस्ट होता है, ये ड्राई नहीं होता। एक्सेप्ट दिस ऑल द बॉडी स्किन इज ड्राई एंड थिन, ठीक है। साथ ही जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेदर्स होते हैं इसकी बॉडी पे और ये फेदर्स जो हैं बर्ड्स को स्पेशल बनाते हैं। दिस फेदर्स आर द मॉडिफाइड स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स and specialized scales of reptiles। तो रेप्टाइल्स में जो स्केल्स आते हैं वो एवियंस में बहुत मॉडिफाई होके और स्पेशलाइज्ड होके उनमें फीदर बनाते हैं। तो ये जो फेदर्स रहते हैं ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंसुलेशन का काम ये करते हैं और बॉडी हीट को प्रिजर्व करके रखते हैं। और इस कारण जो बर्ड्स होती हैं वो काफी कोल्डर प्लेसेस पर भी इजीली पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी है अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का। साथ ही एक और बात मैं बता दूं, टेम्परेचर में वैसे हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जबकि जो रेप्टाइल्स या स्नेक्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं, बाहर से ऊष्मा लेते हैं। लेकिन जो एव्स होते हैं, जो एवियंस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, अपनी बॉडी में ही कुछ एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिसकी वजह से बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अराउंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक। तो इनका स्किन जो है, फेदर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। Okay, now the next is endoskeleton। एंडोस्केलेटन जो है, स्केलेटन इसका मेनली बोनी होता है,
लेकिन ये जो बोन होती हैं ये डेलिकेट होती हैं और न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक मतलब कि इनके अंदर जो है एयर स्पेसेस होते हैं, न्यूमो से मतलब है एयर, तो न्यूमेटिक होती है, एयर स्पेसेस होते हैं और जिसकी वजह से इनकी जो बोन्स है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो काफ़ी लाइट वेट होता है और लाइट वेटेड एंडोस्केलेटन इन्हें हाई फ्लाई में हेल्प करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, साथ ही एक मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन है जो कि इन्हें हाई फ्लाई में हेल्प करता है। तो बोन्स जो होती हैं डेलिकेट और न्यूमेटिक होती हैं, ठीक है। इनका जो हेड स्कल होता है मोनोकोंडाइलिक होता है, जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होती है, ठीक है। सर्वाइकल फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा स्पेशलाइज्ड होती हैं, जिसकी वजह से हेड मूवमेंट जो है काफी हो पाते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेक्रम होता है, ठीक है, फ्यूज्ड होती है सेक्रम में वर्टिब्रा, सेक्रम वर्टिब्रीज जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं और वन टू 5 सेक्रम वर्टिब्रा इनमें हो सकती है, ठीक है, जो कि आपस में फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने के कारण जो सेक्रम है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। दूसरा जो टेल होती है इनकी, ठीक है, टेल की जो वर्टिब्रीज होती है फॉर्म फ्यूज्ड एंड फॉर्म, दे गेट फ्यूज्ड टेल बोन्स या टेल वर्टिब्रा एंड पाइगोस्टाइल, दे फॉर्म द पाइगोस्टाइल, ठीक है। तो एक पाइगोस्टाइल बनाती है वो, जो सारी टेल बोन है वो आपस में, यदि आप बोन देखेंगे तो इस प्रकार जो है वो बोन एक सिंगल बोन रहती है टेल बोन, और जो टेल बोन है वो वर्टिब्रा के आपस में फ्यूज होने के कारण बनती है और इसे कहते हैं पाइगोस्टाइल, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। साथ ही जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो होता है चेस्ट का एक बोनी पार्ट होता है जिससे कि रिब्स आपस में जुड़ती हैं, जिससे कि फ्रंट में रिब जुड़ती है। यदि हम देखें तो इस प्रकार जो है स्टर्नम होता है हमारे बॉडी में। तो स्टर्नम जो होता है फ्रंट पार्ट होता है, चेस्ट का पार्ट होता है स्टर्नम। तो ये जो स्टर्नम बोन होती है एवियंस में, उसमें कील्ड होती है, ये कील्ड होती है मतलब कि इसमें कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है, कील लाइक, और इस कील लाइक जो कि मीडियल होते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और वो जो प्रोजेक्शन होते हैं उनसे मसल्स जुड़ती हैं, ब्रेस्ट मसल और चेस्ट मसल, ठीक है। तो इन मसल्स को अटैचमेंट देने के लिए ये जो स्टर्नम होता है ये कील्ड स्टर्नम होता है, और ये एक यूनिक फीचर है हमारे एवियंस का, ठीक है। तो इस प्रकार स्टर्नम जो है इनकी होती है, ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम जब देखते हैं तो इनका जो माउथ है वो हमें पता है, माउथ में हमेशा क्या होती है, बीक होती है, चोंच होती है, ठीक है। इट हैज अ बीक कवर्ड बाय अ हॉर्नी शीथ, ठीक है, covered by a horny sheath and which is called the rhamphotheca. रैम्फोथीका कहते हैं इसकी चोंच को, रैम्फोथीका, ठीक है। तो जो बीक है, बीक होती है माउथ में जो कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड होती है, ठीक है। बीक की सहायता से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि एक फ्रूट है तो उसमें जो है उसे खा सकते हैं बीक की सहायता से, कोई यदि ग्रेन है तो ग्रेन को पकड़ सकते हैं। तो ये जो बीक होती है ये डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं, जैसे कि कुछ फूड को उठाना, ठीक है, या फिर यदि कोई कार्निवोरस बर्ड है तो जो मीट होता है
उसे चीरने फाड़ने के लिए भी ये बीक जो है ये मॉडिफाइड होती है। ठीक है, तो डिफरेंट कार्निवोरस या हर्बिवोरस के हिसाब से जो बीक है वो मॉडिफाइड होती है और डिफरेंट फंक्शंस जो है ये परफॉर्म कर सकती है, एक फूड को खोजने से लेकर, उठाने से लेकर उसे फीड करने तक, उसे निगलने तक। तो इस प्रकार डिफरेंट फंक्शंस जो है वो बीक करती है। ठीक है, फ्रूट को जो है यदि आपने इजीली देखा होगा कि जैसे पैरट है वो किस तरह फ्रूट को या कोई सा भी फ्रूट लगा हुआ है आपने देखा है, तो वो उसे किस प्रकार से उसके अंदर जो है वो होल्ड कर लेती है और उसे खा लेती है। तो इस प्रकार डिफरेंट फंक्शंस जो है ये बीक इन्हें करके देती है। दूसरा, इनका जो गट होती है उसमें इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में दो डिफरेंट रीजन होते हैं, एक तो होता है क्रॉप और एक होता है गिजार्ड। ठीक है, तो ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के एक दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट इज क्रॉप एंड सेकंड इज गिजार्ड। जो क्रॉप होता है उसमें क्या होता है, फूड जो खाया गया है उसे सॉफ्टन किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट किया जाता है। गिजार्ड में चर्न किया जाता है। ठीक है, च्यू किया जाता है, चर्न किया जाता है। तो जो गिजार्ड होता है उसमें क्या होता है, चर्न किया जाता है, पीसा जाता है खाए हुए भोजन को। कई बार कुछ जो एवियंस होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वो गिजार्ड में स्टोन्स रखती हैं जिससे कि जो चर्निंग की प्रोसेस है वो मोर इफेक्टिव हो सके। ठीक है, तो गिजार्ड जो है वो क्या करता है, फूड को ग्राइंड करने का काम या चर्न करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्रॉप और गिजार्ड इसके दो पार्ट हैं। दूसरा जो एंड होता है गट का, इस क्लोकल एपर्चर, जहां से कि एक्सक्रीटरी और फीकल मैटर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें टीथ नहीं होते, दे आर द टीथलेस एनिमल। ठीक है, टीथलेस एनिमल है। एक, अब जब हम आगे डिवीजन देखेंगे तो एक प्रिमिटिव बर्ड है जिसके की टीथ होते हैं, जो कि अभी नहीं मिलती लेकिन प्रीवियस एरा में वो मिलती थी, तो वो टीथ उसमें होते थे। लेकिन अब जो एग्जिस्टेंस में है जो बर्ड्स, दे आर टीथलेस बर्ड। ठीक है, तो ये जो है इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। Okay, so now the next system is the respiratory system. तो रेस्पिरेशन जो इनमें होता है, यूजुअली पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट मीन्स लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बर्ड्स का कि जो पल्मोनरी जो लंग्स होते हैं उसमें एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, एयर फिल्ड सैक होते हैं जिनके के कारण ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन ऑल्सो गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट है जो एव्स है उनमें, और ये क्या करता है, इस सुविधा के कारण, इस एडाप्टेशन के कारण जो एव्स होते हैं उनके पूरे शरीर में हमेशा ऑक्सीजन का प्रवाह कंटिन्यूसली बना हुआ रहता है। और ये उन्हें जो है, क्योंकि एक तो बर्ड को हाई फ्लाई करना पड़ता है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए उन्हें बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी फॉर्म करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की और फूड की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारी एव्स होती है उन्हें यूजुअल से ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, दे ईट मोर देन अ रेप्टाइल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो उनमें ये लंग में जो है एक एडाप्टेशन होता है जिसकी वजह से कंटिन्यू ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो उन्हें मिलती रहती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग एयर सैक्स होते हैं लंग में, एंड विच प्रोवाइड द कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक, तो ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं।
ओके दूसरा आपने सुना ही होगा कि जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट जो है आवाज़ करती हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इनके अंदर एक साउंड बॉक्स होता है, और ये जो साउंड बॉक्स होता है वो कहाँ पे होता है? एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया जो होती है हमारी श्वास नलिका, जो जहां पे डिवाइड होती है, ठीक है, इस प्रकार हमारी ट्रेकिया होती है जिस पे कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ठीक है, नीचे जाके वो डिवाइड होती है इस प्रकार, और इसे कहते हैं बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। तो इस बाइफर्केशन पर जो हमारी एवियंस होती है, बर्ड्स होती है, उनका साउंड बॉक्स होता है। हमारी तरह वो लेरिंग्स में नहीं होता। हमारे शरीर में हमारे जो कंठ होता है, साउंड बॉक्स होता है, वो लेरिंग्स में होता है, लेकिन इनमें जो है वो एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया होता है, और इसे बर्ड्स में सिरिंग्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। वंस वी रिवाइज देन वी गो फर्दर। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म जो है स्ट्रीमलाइन बोर्ड शेप्ड होता है, जो कि इन्हें इजीली फ्लाई करने में हेल्प करता है। कई बर्ड्स को ये इजीली स्विमिंग करने में हेल्प करता है, जो कि एक्वेटिक है। ठीक है, हेड, नेक, ट्रंक और टेल ऐसे 4 पार्ट होते हैं बॉडी के। हेड जो है स्मॉल और ग्लोब्यूलर होता है, नेक वर्टिकल, फ्लेक्सिबल और लॉन्ग होती है, ट्रंक स्टाउट और कॉम्पैक्ट होता है, टेल स्मॉल कवर्ड विद द फेदर, ठीक है, कवर्ड रहती है। अपेंडेजेस 2 पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर होता है मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, जिसमें कि 3 डिजिट्स होती हैं। हिंड लिम्स स्मॉल होते हैं और 4 डिजिट्स होती है विद द क्लॉज। ठीक है, स्किन ड्राई एक्सेप्ट द यूरोपीजियल ग्लैंड, एक्सोस्केलेटन फीदरी, मॉडिफाइड इनटू द स्पेशलाइज्ड स्केल्स ऑफ रेप्टाइल, एंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और जो प्रिजर्व करता है बॉडी हीट को। ठीक है, बॉडी हीट। ठीक है, साथ में एक और है कि जो हिंड लिम्स होते हैं उन पे स्केल्स पाए जाते हैं। हिंड लिम्स हैज स्केल्स ऑन इट। ठीक है, देन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बोनी, डेलिकेट, निमोटिक होता है, और स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता है, सिर्फ एक कॉन्डाइल होती है। सर्वाइकल फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा स्पेशलाइज्ड होती है, जो कि हेड के वेरियस मूवमेंट को जो है प्रोवाइड करती है। सैक्रम फ्यूज्ड होता है, और 1 to 5 वर्टिब्रा जो है मिलके एक सैक्रम बनाती है। टेल में टेल वर्टिब्रा फ्यूज्ड हो जाती है और पाइगो स्टाइल बनाती है, पाइगो स्टाइल। स्टर्नम कील्ड होता है और ब्रेस्ट मसल के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ बी कवर्ड बाय द हॉर्नी शीथ। ठीक है, जिसे कि रेम्फोथिका कहते हैं, और ये स्पेशलाइज होती है फॉर डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म। गट में क्रॉप और गिजार्ड नामक 2 जो ऑर्गन्स है यूजुअली पाए जाते हैं। क्रॉप जो है फूड को सॉफ्ट करता है, और गिजार्ड जो है वो चर्न करता है फूड को या फिर क्रश करता है। एंड ऑफ द गट क्लोकल एपर्चल फॉर्म करता है, जहां से फीकल मैटर और एक्सक्रीटरी मैटर को रिमूव कर दिया जाता है। रेस्पिरेशन पल्मोनरी होता है, और उसमें लंग में एयर सैक होते हैं, जो कि कांस्टेंट जो है ऑक्सीजन या फ्रेश एयर सप्लाई करता रहता है, और जिससे कि ऑक्सीजन जो है सप्लाई होती रहती है इवन एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। साउंड बॉक्स एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया इज नोन एज द सिरिंग्स। ठीक है, तो नाउ जो है इसको रब करके जो नेक्स्ट आगे के फीचर्स हैं हम पढ़ते हैं।